अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने इबारती सवालात से मुताल्लिक़ जो बेसिक्स होता है और अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग इबारती सवालों की वीडियोज़ में डिटेल में मालूमात हासिल की है। आज हम मशक़ी सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। ये पूरी मशक़ी सेट इबारती सवालात पर मुश्तमिल है। आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आदाद से मुताल्लिक़ है। सवाल है, दो आदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें दो आदाद मालूम करना है। पहली कंडीशन दी गई है, दो आदाद का फ़र्क 3, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19, ये दूसरी कंडीशन दी हुई है। तो हम इबारती सवालात हल करने के तरीक़े से सबसे पहले मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पर हमें दो आदाद मालूम करना है, एक अदद बड़ा होगा और एक अदद छोटा होगा, इसलिए हम मुतग़य्यर बड़े अदद और छोटे अदद की शक्ल में फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए बड़ा अदद मसावी x और छोटा अदद मसावी y। ये हमारे मुतग़य्यर फ़र्ज़ हो गए हैं। अब हम शर्तों के हिसाब से मसावत बनाएंगे। पहली शर्त दी गई है, इन दोनों अदद का फ़र्क 3 है। फ़र्क यानी अगर बड़े अदद में से छोटा अदद निकाला जाए तो जवाब 3 आता है। फ़र्क के लिए तफरीक़ की अलामत होती है, इसलिए हमारी पहली मसावत बनेगी x - y मसावी 3। दोनों अदद का फ़र्क 3 है, उसके लिए ये हमारी पहली मसावत बनेगी। और दूसरी मसावत के लिए शर्त दी गई है बड़े अदद के 3 गुना। बड़े अदद का 3 गुना यानी कि x को 3 से ज़रब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3x और छोटे अदद के दुगना। छोटा अदद y है, y का दुगना यानी कि 2y। कंडीशन दे रहा है कि इसका मजमुआ 19 है, मतलब बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के 2 गुना को अगर कभी हम जमा करेंगे, मजमुआ यानी जमा, तो हमें 19 हासिल होगा। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। तो इस तरह से दोनों कंडीशंस के थ्रू हम मसावतें बनाएंगे और इन दोनों मसावतों को हम हल करेंगे। इसे हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दे देंगे। मसावत नंबर 1 और 2 को हम मुरब्बा खालिब के तरीक़े से आसानी से हल कर सकते हैं, तो हम इन्हें मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल करेंगे। मसावत 1 और 2 को मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल करने पर मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल करने के लिए हम दोनों मसावतों को लेकर 3 मुरब्बा खालिब बनाएंगे। मुतग़य्यर है हमारे x और y। पहला मुरब्बा खालिब बनेगा d, जिसमें x और y के ज़रीब हो गए। यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब x का ज़रीब 1। यहाँ पर x के साथ में 3 है तो x का ज़रीब 3। यहाँ पर y के साथ में x कुछ भी नहीं है, मतलब उसका ज़रीब 1 होगा और मनफी की अलामत है, इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। और दूसरी मसावत में y का ज़रीब 2 है, तो ये इस तरह से हमारा d बनेगा, x के ज़रीब और y के ज़रीब को लेकर dx बनाएंगे हम। dx बनाने के टाइम पर x के ज़रीब हटाकर मुस्तकिल अदद जो होते हैं मसावत में राइट हैंड साइड, वो लिखेंगे हम। तो 1 और 3 को हटाकर 3 और 19 लिखेंगे मुस्तकिल वाले अदद। और उसके बाद में y के ज़रीब एज इट इज़ आएंगे, तो ये होगा -1 और 12। उसी तरह से dy बनाएंगे हम। dy बनाने के टाइम पर x के ज़रीब एज इट इज़ रहेंगे, 1 और 3 अपनी जगह पर रहेंगे। y के ज़रीब -1 और 2 हट कर ये मुस्तकिल आएंगे वहाँ पर, जो कि 3 और 19 है, तो ये 3 और 19। इस तरह से हमारे 3 मुरब्बा खालिब बन गए। अब इनकी हम कीमतें निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 2 एकन 2, ज़ाब्ते का -1 ज़रब 3, जो कि होता है -3। तो ये हो जाएगा 2 - जमा
3, इसलिए हमारी डी की कीमत आएगी 5। अब हम dx की कीमत निकालेंगे उसी तरीके से। 12 तिया 36, ज़ाब्ते का मनफी 1 ज़रब 19 होगा -19। ये होगा 36 मनफी जमा 19। 36 जमा 19 हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, -1 और 12 नहीं है, ये y के जो ज़रीब है वो -1 और 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 दूनी 6 होगा, ना के 36। ये 3 दूनी 6, ज़ाब्ते का मनफी 1 ज़रब 19 होगा -19, तो ये हो जाएगा 6 जमा 19 जो कि होता है 25। इसलिए हमारी dx की वैल्यू आएगी 25। dy की वैल्यू के लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 19 एकन 19, मनफी 3 तिया 9, 19 मनफी 9 ये होता है 10, तो हमारी dy की वैल्यू आई 10। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे ज़ाब्तों की मदद से। x के लिए ज़ाब्ता होगा x मसावी dx बटे d, और y के लिए ज़ाब्ता होगा dy बटे d। x मसावी हो जाएगा हमारा 25 बटे 5, मुख्तसर कर लेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, x मसावी 5 बटे 1, यानी कि x मसावी 5। और y मसावी होगा dy की वैल्यू है 10, d की वैल्यू 5, मुख्तसर कर लेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बटा 1, यानी कि y की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह से हमें वो आदाद मिलेंगे। पहला आदद होगा 5 और दूसरा आदद होगा 2। तो इबारती सूरत में हम इसका जवाब लिख देंगे फाइनल में, वो आदाद 5 और 2 हैं। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आइए सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 अमली काम के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर एक मुस्ततिल की शक्ल है और शक्ल में मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई इनकी पैमाइशें मुतग़य्यरों की सूरत में लिखी हुई है। मैं मुस्ततिल हूँ, ये एक मुस्ततिल की शक्ल है जिसके अंदर ये दोनों मुस्ततिल की लंबाई वाले ज़िले हैं और ये दोनों मुस्ततिल की चौड़ाई वाले ज़िले हैं। इसमें हमें क्या करना है, पहले x और y की कीमतें मालूम करना है और फिर इस मुस्ततिल का रकबा और अहाता मालूम करना है। तो हम पहले मसावतें बना लेंगे। मसावतें बनाने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, मुकाबिल अज़ला का। मुस्ततिल के मुकाबिल अज़ला मसावी होते हैं, तो हम इस टर्म को और इस टर्म को मसावी लिखेंगे और फिर उससे मसावत बनाएंगे। उसी तरह से ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला मसावी होता है, इसलिए ये टर्म और ये टर्म मसावी होगा और हमें मसावत मिलेगी। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 का हल। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं। मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। इसलिए लंबाई वाले ज़िले 4x मनफी y मसावी होगा 2x जमा y जमा 8 के। इसलिए 4x मनफी y मसावी होगा 2x जमा y जमा 8। इसे हम दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत की मेयारी सूरत में लिख लेंगे। मेयारी सूरत में लिखने के लिए x और y के टर्म लेफ्ट साइड में और जो कांस्टेंट यानी मुस्तकिल होगा वो राइट साइड में। तो इस 2x और y को हम इधर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से उसकी अलामतें अपोजिट हो जाएगी, जमा से मनफी हो जाएगी। तो ये होगा 4x मनफी 2x, ये माइनस y एज इट इज़ यहीं पर है लेफ्ट साइड में। ये वाला y इधर आकर माइनस y हो जाएगा और राइट साइड में सिर्फ 8 बचेगा। 4x मनफी 2x होगा 2x मनफी मनफी जमा का अमल होगा, तो यहाँ पर हम जमा करेंगे मनफी 1y मनफी 1y, ये हो जाएगा मनफी 2y मसावी 8। तो ये होगी हमारी मसावत। इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं तरफेन को 2 से
तकसीम करके, तरफैन को दो से तकसीम करने पर, x के साथ का 2 ज़रीब हट जाएगा, y के साथ का 2 ज़रीब हट जाएगा और 8/2 होगा 4, इसलिए ये मसावत बन जाएगी x माइनस वाई मसावी 4। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। इसी तरीके से हम दूसरी मसावत बनाएंगे मुस्ततिल की चौड़ाई को मुतमासिल बनाकर, जिसमें होगा x जमा 4 मसावी 2y। ये ज़िले मुतमासिल है, इसलिए मसावत बनेगी x जमा 4 मसावी 2y। और ये हमने पहली मसावत की, अब हम दूसरी मसावत बना रहे हैं x जमा 4 मसावी 2y। यहाँ पर हम मेयारी सूरत में तब्दील करेंगे इसे, 2y को इधर लेकर आएंगे वो मनफी 2y हो जाएगा, जमा 4 को इधर लेकर आएंगे वो मनफी 4 हो जाएगा। x मनफी 2y मसावी मनफी 4, ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हल कर लेंगे और x और y की कीमतें निकाल लेंगे। इखराज के तरीके से हल कर लेंगे हम इनको। अगर मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 तफरीक करते हैं हम, तो x और x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिलेंगी। तो हम मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर, मसावत नंबर 2 है हमारी x मनफी 2y मसावी मनफी 4, तफरीक कर रहे हैं हम मसावत नंबर 1 x मनफी y मसावी 4। x मनफी x हो जाएगा 0, मनफी 2y मनफी मनफी जमा, ये मनफी 2y तफरीक कर रहे हैं इसलिए मनफी, और फिर यहाँ पर है मनफी y, तो ये हो जाएगा मनफी 2y मनफी मनफी जमा मनफी 2y जमा 1y, ये होगा मनफी 1y। बड़े अदद की अलामत मनफी है तो यहाँ पर आएगा मनफी y। उसी तरीके से मनफी 4 मनफी 4 मनफी 4 मनफी 4, ये होता है मनफी 8 मनफी 8। दोनों जानिब मनफी है तो मनफी हटा देंगे हम, तो हमें y की कीमत मिलेगी 8। अब हम किसी भी एक मसावत में रखकर x की कीमत निकाल लेंगे। फर्ज कीजिए हम मसावत नंबर 1 में रख रहे हैं। मसावत 1 में y मसावी 8 रखने पर, मसावत 1 है x मनफी y मसावी 4, x मनफी y की कीमत है 8 मसावी 4, ये मनफी 8 इधर आएगा, जमा हो जाएगा 4 जमा 8, तो x होगा 12। तो अब हमें x और y की कीमतें मिली है, मुस्ततिल के अज़ला नहीं मिले हैं। मुस्ततिल के ज़िले ये हमें मालूम करना पड़ेंगे रब्बा और इहाता मालूम करने के लिए। तो हम मुस्ततिल की चौड़ाई के लिए 2y ले लेंगे और y की कीमत रख देंगे। मुस्ततिल की लंबाई के लिए 4x मनफी y ले लेंगे और उसकी लंबाई मालूम कर लेंगे, फिर हम रकबा और इहाता मालूम करेंगे। हमारी x की कीमत आई है 12 और y की कीमत आई है 8। मुस्ततिल की लंबाई यहाँ पर 2 लंबाई दी गई है, 4x मनफी y, 2x जमा y जमा 8, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। ये वाला टर्म छोटा टर्म है इसलिए हम 4x मनफी y लेंगे। 4x मनफी y मसावी 4, x की कीमत 12 मनफी y की कीमत 8, 12 चौक 48 मनफी 8 जो कि होगा 40। तो ये होगी मुस्ततिल की लंबाई। मुस्ततिल की लंबाई मसावी 40 इकाई। लंबाई है इसलिए वहां पर इकाई लिखना है हमें। इकाई मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर इकाई लिख रहे हैं। अब हम मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम करेंगे।
चौड़ाई के लिए हम या तो 2y ले सकते हैं या फिर x जमा 4 ले सकते हैं। 2y लेंगे हम, 2y मसावी y की कीमत है हमारी 8, 2 ज़रब 8 मसावी 16। तो मुस्ततिल की चौड़ाई होगी मसावी 16 इकाई। इस तरह से हमने मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है। अब हम रकबा और इहाता ज़ाब्ते के जरिए मालूम कर लेंगे। मुस्ततिल का रकबा मसावी लंबाई ज़रब चौड़ाई। मसावी लंबाई है 40 और चौड़ाई है 16। 16 को अगर हम 40 से ज़रब देते हैं, 16 चौक 64 होता है, 40 से ज़रब देना है, वो होगा 640 मुरब्बा इकाई। इकाई के साथ में लिखना ज़रूरी है। अब हम मुस्ततिल का इहाता मालूम करेंगे। मुस्ततिल का इहाता मसावी ज़ाब्ता है उसका 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, जो कि होगा 2 लंबाई है 40 जमा चौड़ाई है 16। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 40 जमा 16 होता है 56। 56 को अगर 2 से ज़रब देंगे हम तो वो होगा 112। तो इहाता होगा इसका 112 इकाई। फाइनल आंसर इबारती सूरत में लिख देंगे हम। मुस्ततिल की लंबाई 40 इकाई, चौड़ाई 16 इकाई, रकबा 640 मुरब्बा इकाई और इहाता 112 इकाई होगा। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। आइए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 उम्रों का सवाल दिया गया है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा होता है 70 और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें 2 मुतगय्यर फर्ज करना पड़ेंगे। पहला मुतगय्यर होगा वालिद की उम्र और दूसरा मुतगय्यर होगा बेटे की उम्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सवाल नंबर 3 का हल। सबसे पहला काम मुतगय्यर फर्ज करना। फर्ज करें वालिद की उम्र मसावी x, सिर्फ x नहीं लिखेंगे हम मफरूजे में, x साल लिखेंगे क्योंकि उम्र साल में होती है, और बेटे की उम्र मसावी y साल। पहली कंडीशन हमें दे रहा है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, यानी कि x में बेटे की उम्र है y, उसका दुगना यानी कि 2y, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा, यानी कि इन दोनों को जमा करने पर 70 हासिल होता है। तो ये हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से पहली मसावत बनेगी। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, उसी के रिवर्स में बोल रहा है हमें बेटे की उम्र में यानी कि y में वालिद की उम्र का दुगना। वालिद की उम्र का दुगना हो जाएगा 2x, ये मिलाने पर 95 हासिल होता है। तो ये होगी हमारी दूसरी मसावत। इस तरह से हम दोनों कंडीशंस को लेकर दोनों मसावतें बनाएंगे। अब हम इन मसावतों को, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हल कर लेंगे। इखराज के तरीके से भी हल कर सकते हैं हम, और मुरब्बा खालिब के तरीके से भी हल कर सकते हैं हम। मुरब्बा खालिब के तरीके से हल करते हैं मसावत नंबर 1 और 2 को। मसावत 1 और 2 को
मुरब्बा खालिब के तरीके से हल करने पर। यहाँ पर 3 मुरब्बा खालिब बनेंगे। पहला वाला डी एक्स के ज़रीब और वाई के ज़रीब जो कि 1 2 और 2 1 होंगे। 1 2 2 1 ये बन जाएगा डी। डी एक्स बनेगा एक्स के ज़रीब हटकर ये मुस्तकिल आ जाएंगे 70 95 और वाई के ज़रीब एज इट इज़ यानी कि 2 और 1। डी वाई बनाएंगे हम x के ज़रीब एज इट इज़ रखकर 1 और 2 और y की जगह पर मुस्तकिल यानी कि 70 और 95। अब हम इन तीनों मुरब्बा खालिब की कीमत निकाल लेंगे। 1 एकन 1 मनफी 2 दूनी 4। 1 मनफी 4 होता है मनफी 3, तो डी की कीमत आएगी हमारी मनफी 3। डी एक्स मसावी 70 ज़रब 1 होता है 70 मनफी 95 को अगर 2 से ज़रब करते हैं हम तो आता है 190। तो ये 190 70 मनफी 190 होगा मनफी 120। डी वाई की कीमत निकालेंगे हम। 95 ज़रब 1 होगा 95 मनफी 70 ज़रब 2 होगा 140। 95 मनफी 140 होगा, यहाँ पर साइड में निकाल लेंगे हम उसको। 140 में से 95 निकालना है हमें। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 निकलते हैं अगर कभी तो बचेंगे 4। तो इस तरह से 95 मनफी 140 होगा 45 मनफी 45। बड़ा अदद मनफी का है इसलिए जवाब मनफी में होगा। तो ये होगी हमारी डी की कीमत मनफी 3, डी एक्स की कीमत मनफी 120 और डी वाई की कीमत मनफी 45। अब फार्मूलों की मदद से x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, इन ज़ाब्तों की मदद से हम x और y की कीमतें निकाल लेंगे। x मसावी मनफी 120 बटे मनफी 3, मनफी मनफी कैंसिल हो गया, 3 एकन 3, 3 चौक 12 और आगे का सिफर 40 बटे 1 यानी कि x मसावी 40। y मसावी डी वाई बटे डी मनफी 15 बटे मनफी 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचा 1 बना 15, 3 पंजे 15। तो y की कीमत आएगी हमारी 15। तो x की कीमत हमने वालिद की उम्र फ़र्ज की थी तो वालिद की उम्र हो जाएगी 40 साल। y हमने बेटे की उम्र फ़र्ज की थी तो बेटे की उम्र हो जाएगी 15 साल। तो हम फाइनल में आंसर इबारती सूरत में लिख देंगे, वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल हल होगा। आइए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल दिया गया है, एक कसर का नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगना से 4 बड़ा है। कसर का सवाल है ये, जिसमें नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के बारे में मालूमात दी जा रही है हमें। तो हम मुतग़य्यर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा फ़र्ज करेंगे। 2 शर्तें दी गई है। पहली शर्त है कसर का नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है। ये दूसरी शर्त दी गई है हमें। आइए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़र्ज कर लेंगे कसर का नसब नुमा और शुमार कुनिंदा मुतग़य्यर की सूरत में। फ़र्ज कीजिए, पहले हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कसर के बारे में। कसर बटे की सूरत वाले अदद को कहते हैं जिसमें ऊपर वाला होता है शुमार कुनिंदा और नीचे वाला होता है नसब नुमा। अगर सपोज 1/3 ये कसर है तो इसमें 1 शुमार कुनिंदा है और 3 नसब नुमा है। आइए सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल है ये, फर्ज करें शुमार कुनिंदा मसावी x और नसब नुमा मसावी y।
इसलिए असल कसर हो जाएगी x बटा y। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगना से 4 बड़ा है। नसब नुमा जो है y वो इसके शुमार कुनिंदा के दुगना, शुमार कुनिंदा का दुगना हो गया 2x, इससे 4 बड़ा है, मतलब इसमें हमें जमा 4 करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन, जो कि नसब नुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। इसे हम दो मुतगैरी खत्ती मसावतों की म्यारी सूरत में लिख लेंगे। म्यारी सूरत में लिखने के लिए y को हम इधर लेकर जाएंगे और जमा 4 को इधर लेकर आएंगे, तो ये बनेगा 2x मनफी y मसावी मनफी 4। इसे हम 2x मनफी y मसावी मनफी 4 इस तरह से म्यारी सूरत में लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। अब हमें दूसरी कंडीशन जो दी गई है, दूसरी शर्त जो दी गई है वो है, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे, मतलब एट अ टाइम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 माइनस कर रहे हैं, तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। तो जो नसब नुमा होता है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। मतलब हमारी कसर है x बटे y, इसमें से क्या किया जा रहा है, x में से 6 निकाला जा रहा है, यानी शुमार कुनिंदे से में से 6 निकाला जा रहा है, और नसब नुमा में से भी 6 निकाला जा रहा है, दोनों से 6 कम किया जा रहा है। तो कसर पे, असल कसर पे क्या असर हो रहा है, वहां पर नसब नुमा चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, नसब नुमा चेंज हो जा रहा है और शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जा रहा है, मतलब y चेंज होकर 12x बन रहा है। तो ये 12x शुमार नसब नुमा की जगह पर रहेगा और x एज इट इज शुमार कुनिंदे की जगह पर रहेगा। वहां पर हमें बोला गया है कि नसब नुमा चेंज हो रहा है, जो कि शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो रहा है, तो हम शुमार कुनिंदा को एज इट इज लिखेंगे और नसब नुमा को शुमार कुनिंदा के 12 गुना यानी 12x ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी, इससे हमें मसावत मिलेगी। मसावत ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसे हम म्यारी सूरत में लेकर आएंगे। यहाँ पर x का टर्म दोनों साइड में है, तो ये ऊपर भी है, नसब नुमा में भी है और शुमार कुनिंदे में भी है, तो ये कट हो जाएगा। तो ये बनेगा x मनफी 6 बटे y मनफी 6 मसावी 1 बटे 12। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 12 ज़रब x मनफी 6 मसावी 1 ज़रब y मनफी 6, 1 से इस पूरे टर्म को ज़रब करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट y मनफी 6 लिख देंगे। 12 ज़रब x होगा 12x, 12 ज़रब मनफी 6, 12 छंग 72 होता है, मुस्बत मनफी इसलिए मनफी 72 मसावी y मनफी 6। अब हम x और y को लेफ्ट साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में कर लेंगे। 12x y को इधर लेकर आएंगे तो वो मनफी y हो जाएगा, मसावी मनफी 72 को इधर लेकर जाएंगे तो वो जमा 72 हो जाएगा। -6 एज इट इज यहीं पर है, वहीं पर लिखेंगे उसको -6। 12x मनफी y मसावी होगा 72 मनफी 6, 72 मनफी 6 अगर कभी करते हैं हम तो वो होता है 66। तो इस तरह से हमें दूसरी मसावत मिलेगी 12x मनफी y मसावी 66। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर -y है और यहाँ पर भी -y है। y का ज़रीब 1 है और दोनों सेम अलामतों में है, मनफी में है, इसलिए हम मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक कर देंगे और हमारा जवाब निकालेंगे। मसावत 1 को मसावत 2 में से तफरीक करने पर मसावत 2 में से तफरीक कर लें, इसलिए मसावत 2 ऊपर लिखेंगे हम 12x मनफी y मसावी 66 और मसावत नंबर 2 नीचे लिखेंगे हम मसावत नंबर 2 है हमारी 2x मनफी y मसावी मनफी 4। 12 मनफी 2x होगा 10x, मनफी y मनफी हो जाएगा जमा,
मनफी y जमा y कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 66 मनफी मनफी जमा 4, 66 मनफी मनफी जमा 4, ये होगा 70। तो 10x मसावी होगा 70, x मसावी हो जाएगा 70/10, सिफर और सिफर कैंसिल, 7/1 यानी कि x की कीमत होगी 7। तो हमारा शुमार कुनिंदा मिल गया हमें। अब हम नसब नुमा निकालेंगे, किसी भी एक मसावात में रख देंगे। मसावात नंबर 1 में रखते हैं हम। मसावात 1 में x मसावी 7 रखने पर मसावत 1 है हमारी 2x मनफी y मसावी मनफी 4। 2 ज़रब x की कीमत 7 रख रहे हैं हम, मनफी y मसावी मनफी 4, 2 सत्ते 14 मनफी y मसावी मनफी 4। माइनस y को इधर लेकर आएंगे वो प्लस y हो जाएगा, और -4 को इधर लेकर आएंगे वो +4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू होगा 14 + 4, y मसावी 14 जमा 4 यानी कि 18। कसर का शुमार कुनिंदा यानी कि x की वैल्यू 7 आई तो शुमार कुनिंदा 7, नसब नुमा यानी कि y जिसकी वैल्यू आई 18, नसब नुमा होगा 18। ये फाइनल आंसर हम इबारती सूरत में लिख देंगे। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया गया है 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक। एक ऐसा ट्रक है माल ढोने वाला जिसकी गुंजाइश 10 टन है। इसमें 2 किस्म के बॉक्स रखे हुए हैं, ए और बी। 2 किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। पहले हम यहाँ पर सवाल पढ़ लेते हैं। पहले अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। मतलब अगर 2 टाइप के बॉक्स ए और बी में से ए 150 बॉक्स हैं और बी 100 बॉक्स हैं तो कैपेसिटी जो ट्रक की है, जो गुंजाइश है, वो पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखें और बी किस्म के 40 बॉक्स रखें तो ट्रक की गुंजाइश पूरी हो जाती है। मतलब 10 टन में ए और बी के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि अगर ए के 150 है तो बी के 100 आएंगे, और ए के 260 है तो बी के 40 बॉक्स आएंगे। तो हमें क्या करना है, हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम करना है। आइए सवाल हल करते हैं। सवाल हल करने से पहले हम टन का कंसेप्ट देख लेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम 100 किलोग्राम में मतलब 100 किलोग्राम हो तो उसे हम 1 टन कहते हैं। 100 किलोग्राम मसावी 1 क्विंटल, आई एम सॉरी, टन नहीं, 1 क्विंटल। और 100 क्विंटल यानी 1 टन। तो 1 टन जो है वो हो जाएगा सॉरी दोस्तों, 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम का होता है, और 10 क्विंटल के का 1 टन होता है। 100 किलोग्राम से 1 क्विंटल और 10 क्विंटल से 1 टन बनता है। तो इसलिए 1 टन में टोटल 100 किलोग्राम की जो क्वांटिटी रहेगी वो 100 ज़रब 10 रहेगी, यानी कि 1 टन होगा 1000 किलोग्राम के बराबर। ये यूनिट्स हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें सवाल किलोग्राम में हल करना है। बॉक्स का जो वज़न रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, इसलिए हमें सवाल किलोग्राम में हल करना है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि 1 टन जो होगा वो 1000 किलोग्राम के मसावी होगा, इसलिए 10 टन जो होंगे वो होंगे 10,000 किलोग्राम के मसावी। 10 टन मसावी होगा 10,000 किलोग्राम। सवाल में हमें 2 कंडीशन दी गई है।
जब ए किस्म का बॉक्स और बी किस्म का बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस को रखते हैं तो हम मुतगय्यर फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें, ये हमारा 5वां सवाल है। फर्ज करें बॉक्स ए का वजन मसावी x किलोग्राम और बॉक्स बी का वजन मसावी y किलोग्राम। पहली कंडीशन दी गई है हमें कि अगर दोनों कंडीशन में 10 टन की कैपेसिटी दी गई है तो ये 10,000 किलोग्राम होगा राइट हैंड साइड में, और 10 टन कैपेसिटी कंप्लीट होने के लिए जो पहला कॉम्बिनेशन दिया गया है वो ए किस्म के 150 बॉक्स है। ए किस्म के बॉक्स का वजन x है, इसलिए हम x को 150 से ज़रब देंगे, और बी किस्म के बॉक्स का वजन y है, इसलिए हम y को 100 से ज़रब देंगे। तो इसलिए हमारी पहली मसावत जो है वो हासिल होगी हमें x ज़रब 50 यानी कि 150x जमा y ज़रब 100 यानी कि 100y मसावी, इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी कंप्लीट होती है यानी कि 10 टन का वजन आता है तो 10,000 किलोग्राम में, ये किलोग्राम में है x और y, तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी भी किलोग्राम में होना चाहिए, तो इसलिए ये 10,000 ये हमारी पहली मसावत बनेगी। अब हम इसे मुख्तसर कर लेंगे, 10 से तकसीम कर सकते हैं हम इसे दोनों साइड में 10 से अगर हम तकसीम कर लेंगे तो आएगा 15x जमा 10y मसावी 1,000। फिर इससे 5 से भी तकसीम कर सकते हैं हम, 5 तिया 15 तो ये होगा 3x जमा 5 दूनी 10 2y मसावी 5 दूनी 10 सिफर और सिफर। तो इस तरह 5 से और 10 से तकसीम करके हम मसावत को मुख्तसर कर सकते हैं। ये मियारी सूरत में है, ये हमारी होगी मसावत नंबर 1। दूसरी कंडीशन में दिया गया है हमें ए किस्म के 260 बॉक्स है तो हम x को 260 से ज़रब देंगे, और बी किस्म के 40 बॉक्स है तो y को 40 से ज़रब देंगे हम। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से होगा 260x जमा 40y मसावी, यहाँ पर भी कैपेसिटी 10,000 की पूरी हो रही है, 10,000 किलोग्राम की, तो ये 10,000 राइट हैंड साइड में आएगा। इसे 10 से तकसीम कर लेंगे पहले हम, 10 से तकसीम करने पे ये हो जाएगा 26x जमा 4y मसावी 1,000। अब ये 2 से भी तकसीम होता है और तो 2 से तकसीम कर लेंगे हम, 2 से तकसीम करने पर यह आएगा 13x जमा 2y मसावी 500। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हम इखराज के तरीके से हल करेंगे। मसावत नंबर 1 है हमारी 3x जमा 2y मसावी 200, यह है हमारी मसावत नंबर 1। y के दोनों ज़रीब मसावी है और एक ही अलामत में है, जमा जमा की अलामत में, तो हम मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करके x की कीमत निकाल लेंगे y को खारिज करके। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर मसावत 2 को ऊपर लिखेंगे हम, 13x जमा 2y मसावी 500, उसमें से मसावत 1 तफरीक कर रहे हैं तो वो नीचे आएगी 3x जमा 2y मसावी 200। 13 - 3 होता है 10x जमा 2y - 2y कैंसिल हो जाएगा, 500 - 200 होगा 300। x मसावी होगा 300 बटे 10, सिफर सिफर कैंसिल, x मसावी 30 बटे 1 यानी कि x की कीमत आई 30। तो हमारे ए किस्म के बॉक्स का जो वजन होगा वो होगा 30 किलोग्राम।
किसी एक मसावत में रखकर हम y की कीमत निकाल लेंगे। मसावत 1 में रखते हैं हम। मसावत 1 में x मसावी 30 रखने पर 3x जमा 2y मसावी 200, ये हमें मसावत दी गई है। 3 ज़रब x की जगह पर हम 30 रख रहे हैं, जमा 2y मसावी 200, ये होगा 90 जमा 2y मसावी 200, ये 90 इधर आएगा, तफरीक में हो जाएगा 200 मनफी 90, 2y मसावी 200 मनफी 90 होगा 110, तो y मसावी हो जाएगा 110 बट्टे 2, 2 से तकसीम कर देंगे हम इसे, वो होता है 55, तो y मसावी 55। एक किस्म के बॉक्स का वजन मसावी 30 किलोग्राम और बी किस्म के बॉक्स का वजन मसावी 55 किलोग्राम। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 6 हल करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 दिया गया है, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया, ये हमें निकालना है। बस के जरिए कितने किलोमीटर का सफर तय किया, एक ही मालूमात हमें पूछ रहा है, लेकिन दो मालूमात हैं यहाँ पर। एक तो बस के जरिए तय किया गया सफर और दूसरा है जहाज के जरिए तय किया गया सफर। तो हमें मुतगय्यर दोनों फर्ज करना पड़ेंगे यहाँ पर। पहला मुतगय्यर होगा हमारा बस के जरिए तय किया गया सफर और दूसरा मुतगय्यर होगा हमारा जहाज के जरिए तय किया गया सफर। तो सबसे पहले हम मुतगय्यर फर्ज कर लेंगे यहाँ पर। सवाल नंबर 6 को हल करने के लिए फर्ज करें बस के जरिए तय किया गया सफर मसावी x, इकाई लिखना जरूरी है, किलोमीटर, और जहाज के जरिए तय किया गया सफर मसावी y किलोमीटर। अब सवाल के पहले ही जुमले में हमें पहली कंडीशन दे रहा है। पहले जुमले में कह रहा है माजिद ने 1900 किलोमीटर का सफर तय किया, मतलब कि टोटल जो सफर है वो 1900 किलोमीटर है। कुछ फासला बस के जरिए तय हुआ और कुछ फासला जहाज के जरिए तय हुआ, लेकिन दोनों को मिलाकर 1900 किलोमीटर का सफर तय हुआ। तो हमारी पहली मसावत बन जाएगी x जमा y मसावी 1900, ये होगी हमारी पहली मसावत। अब दूसरी मसावत के लिए हम डायरेक्ट मसावत नहीं बना सकते हैं, हमें एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। ये हमने इससे पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है और हमने पिछली जमातों में भी ये ज़ाब्ता पढ़ा है। ज़ाब्ता है रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि वक्त के फॉर्म में हमें ये ज़ाब्ता लिखना है। रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त होता है तो वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार हो जाएगा। वक्त मसावी होगा फासला बटे रफ्तार। आइए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पर कि बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफर के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, यानी कि वक्त दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? वक्त। कुल सफर के लिए 5 घंटे लगे हैं। ये जो 5 घंटे हैं इसमें से कुछ वक्त है
जो बस में गुजरा और कुछ वक्त है जो जहाज में गुजरा। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, वक्त के फॉर्म में बस के जरिए जो बस में जो वक्त गुजारा गया वो और जहाज में जो वक्त गुजारा गया वो। बस के लिए फासला हमने फर्ज किया है x, तो वो हो जाएगा x बटे रफ्तार यहां पर हमें दी गई है 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x बटे 60 जमा y, जहाज के जरिए तय किया गया सफर, ये फासला है y और उसकी रफ्तार है 700 किलोमीटर फी घंटा, तो ये होगा 700 मसावी 5 घंटे। यहाँ पर अच्छे से समझना है हमें कि वक्त जो जहाज में गुजरा उसके लिए हम ज़ाब्ते की मदद से वक्त लिख रहे हैं। ज़ाब्ता है हमारा वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार, जहाज का फासला y है और जहाज की रफ्तार 700 है, तो जहाज का वक्त y बटे 700 होगा और बस का फासला x है और बस की रफ्तार 60 है, तो ये x बटे 60 बस में गुजरा हुआ वक्त होगा। इन दोनों को मिलाकर कुल वक्त होगा जो कि 5 घंटे है। तो इस तरह हमारी दूसरी मसावत बनेगी। हम उसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले x का टर्म जमा y का टर्म मसावी मुस्तकिल। अब यहां पर हमें इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है। मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए मुतगय्यरों के नीचे बटे के जो टर्म्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें x के साथ में 60 जो है उसे कैंसिल करना पड़ेगा और y के साथ में 700 जो है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम दोनों को एक ही साथ कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 700 और 60 को ज़रब कीजिए आप, वो हो जाएगा 4200, सॉरी ये हो जाएगा 42,000। तो हम तरफेन को 42,000 से ज़रब कर देंगे। तरफेन को 42,000 से ज़रब करने पर 42,000 ज़रब x बटे 60 जमा y बटे 700 मसावी 42,000 ज़रब 5। ब्रैकेट के दोनों टर्म से 42,000 का मल्टीप्लिकेशन होगा। x बटे 60 42,000 ज़रब x बटे 60 जमा 42,000 ज़रब y बटे 700 मसावी 5 को 42,000 से ज़रब करते हैं अगर कभी हम, तो वो होगा 2,10,000। यहां पर अब सिफर कैंसल, सिफर कैंसल, 6 कन 6, 6 सत्ते 42, आगे 2 सिफर, तो ये होगा 700x। सिफर कैंसल, 2 सिफर कैंसल, 2 सिफर कैंसल, 7 एकन 7, 7 छंग 42, आगे का एक सिफर बच रहा है तो वो होगा 60, तो ये हो जाएगा 60y मसावी 2,10,000। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तरफेन को 10 से तकसीम कर लेंगे। 10 से तकसीम करने की वजह से एक एक जीरो हट जाएगा सब में से, तो ये हो जाएगा 70x जमा 6y मसावी 2100, तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 है हमारी x जमा y मसावी 1900 और मसावत नंबर 2 है हमारी 70x जमा 6y मसावी 2100।
मसावत 1 और 2 को हम इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं, टाइप 2 के तरीके से। मसावत नंबर 1 को अगर हम 6 से ज़रब देंगे तो यहाँ पर 6y आ जाएगा और y का टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हम नई मसावत बनाएंगे। मसावत 1 को 6 से ज़रब करने पर 6 ज़रब x जमा y मसावी 6 ज़रब 1900। 6 ज़रब x होगा 6x जमा 6 ज़रब y होगा 6y मसावी 19 छंग 114, आगे के 2 सिफर। तो ये हमारी होगी मसावत नंबर 3। अब अगर हम मसावत 2 और 3 को देखते हैं तो y के ज़रीब मसावी है और दोनों ही सेम अलामतों में है, जमा जमा में, तो हम तफरीक के ज़रिए इसे हल कर लेंगे। मसावत 3 में से या मसावत 2 में से हम तफरीक करते हैं मसावत 3। दोस्तों यहाँ पर हमारा 700x जमा 60y मसावी 2,10,000 था ये, इसे हमने 10 से तकसीम किया तो यहाँ पर 21,000 होगा एक्चुअली। तो मसावत नंबर 2 में 21,000 है, 2,21,000 नहीं। तो हम मसावत 2 और 3 की तफरीक करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 3 तफरीक करते हैं। मसावत 2 में से मसावत 3 तफरीक करने पर, 2 में से तफरीक कर रहे हैं इसलिए मसावत 2 को ऊपर लिखेंगे। 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000, 21,000 मनफी मसावत 3 मिली हमें 6x जमा 6y मसावी 11,400। 70 में से अगर 6 मनफी करते हैं हम तो हमारे पास आएगा 64x, 6y मनफी 6y, ये कैंसिल हो जाएगा। 21,000 में से अगर कभी हम 11,400 निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा 9,600। तो x हो जाएगा 9,600 बटे 64। 4 के पहाड़े से इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 8 के पहाड़े से भी कर सकते हैं। 8 से करेंगे हम, 8 अट्ठे 64, ऊपर होगा 8 एकन 8, बचा 1, ये बन गया 16, 8 दूनी 16, आगे 2 सिफर बचते हैं तो सिफर x मसावी 1200 बटे 8, अगेन ये 8 से तकसीम होगा, 8 एकन 8, बचा 4, तो ये हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, आगे का एक सिफर बच रहा है तो ये सिफर। तो x मसावी 150, यानी कि बस के जरिए तय करता फासला 150 होगा। अब हम किसी एक मसावत में वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। मसावत 1 में रखते हैं हम, मसावत 1 में x मसावी 150 रखने पर x जमा y मसावी 1900, ये मसावत है। x की वैल्यू हम 150 रख रहे हैं, 150 जमा y मसावी 1900, y मसावी होगा 1900 मनफी 150, तो y हो जाएगा 1750, यानी कि 150 किलोमीटर बस के जरिए फासला तय हुआ और 1750 जहाज के जरिए, 1750 किलोमीटर का फासला जहाज के जरिए तय हुआ। फाइनल आंसर लिख देंगे हम, बस के जरिए तय करदा फासला मसावी 150 किलोमीटर, जहाज के जरिए तय करदा फासला मसावी 1750 किलोमीटर। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे।